नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा चैनल इग्नाइटेड मेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, उन योजनाओं की प्रारंभ तिथि क्या थी और उनका उद्देश्य क्या रहा। पहली योजना, ग्राम उजाला योजना। यह योजना 19 मार्च 2021 को प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी प्रदान कराए जाएं। अगली योजना, आयुष्मान सहकार योजना। इस योजना को प्रारंभ किया गया 19 अक्टूबर 2020 को। इस योजना का उद्देश्य था स्वास्थ्य सुधार करना ग्रामीण क्षेत्रों में। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का उद्देश्य था मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना और इसको प्रारंभ किया गया 10 सितंबर 2020 में। अगली योजना वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। यह योजना 2020 में जुलाई अगस्त के दौरान पर प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना दुनिया भर में। यानी भारत चाहता था कि दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हो, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई भारत द्वारा। अगली योजना पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना को प्रारंभ किया गया 1 जुलाई 2020 को। इसमें क्या कहा गया कि इसमें लोन मुहैया कराया जाएगा 10,000 रुपये तक का रेहड़ी पटरी वालों को। रेहड़ी पटरी वाले यानी जो सड़कों किनारे दुकान वगैरह लगाते हैं, छोटे ठेले जिसे कहते हैं आप लोग, उसको क्या करेंगे 10,000 रुपये का लोन देगी सरकार, ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सके। ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत कहा गया। अगली योजना सहकार मित्र योजना। इस योजना को 12 जून 2020 में प्रारंभ किया गया। इस योजना में कहा गया, इसका उद्देश्य जो था वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और साथ ही साथ युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी इस योजना के तहत ही लागू किया गया, यानी शुरू किया गया। अगली योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। यह योजना 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई। इसमें कहा गया कि जो भी राशन कार्ड धारक हैं वो अपने राशन कार्ड का उपयोग राशन लेने के लिए कर सकते हैं पूरे देश में कहीं पर भी। यानी अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और आप कहीं किसी और राज्य में जाते हैं और आप राशन कार्ड होल्डर हैं, तो आपको वहाँ पर भी राशन प्राप्त हो जाएगा इस योजना के तहत। अगली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना को 26 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया जाए। यानी कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ और उस समय कोई काम नहीं हो रहा था, गरीबों के लिए खासकर मुश्किलें पैदा हुई, तो उस समय सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया ताकि गरीबों को अन्न उपलब्ध हो सके और वो भूखे पेट ना सोएं। अगली योजना अटल भूजल योजना। इस योजना का प्रारंभ किया गया 25 दिसंबर 2019। इस योजना में कहा गया, यानी इसका उद्देश्य क्या था कि अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। यानी सरकार इस योजना के तहत क्या करना चाहती थी कि 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना चाहती थी। अगली योजना जो केंद्र सरकार की है वो है आयुष्मान योजना, जिसे स्वास्थ्य बीमा योजना भी कहते हैं। यह 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई। इस योजना में कहा गया कि 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, यानी जो 50 करोड़ गरीब परिवार थे उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, जिससे वो किसी भी अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज करवा सकें। ये आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने ये घोषणा की। अगली योजना राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। इसको 2018-19 के बजट के दौरान घोषित किया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो बांस होते हैं उन्हें हरित सोना माना जाएगा और इसके क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
हरी सोना मानते हुए इसके क्षेत्र का विकास किया जाएगा, ये इस मिशन में कहा गया। अगली योजना जो है वो है गोबर-धन योजना। यह भी 2018-19 के बजट में ही घोषित किया गया। इसमें गांव में खुले में शौच से मुक्त करने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहा गया। दूसरी बात कही गई कि जानवरों के गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट करके उर्वरक, बायोगैस, बायो सीएनजी के रूप में बदल देना और खेतों में उनके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु इनको सहायता प्रदान करना इस योजना के तहत किया गया। अगली योजना दीनदयाल स्पर्श योजना। इस योजना को 2017 3 नवंबर को प्रारंभ किया गया। इसमें स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए बल दिया गया। अगली योजना है धरोहर गोद लो योजना। यह योजना 27 सितंबर 2017 को लागू की गई। इस योजना के तहत जो भारत का पर्यटन मंत्रालय है उसने क्या किया, पर्यटन मंत्रालय ने निजी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कॉर्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित किया। यानी पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि आप हमारे देश के जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं जिनका संरक्षण किया जाता है उन्हें आप गोद ले लें और उसका संरक्षण करें, उसका विकास करें। इसके लिए आमंत्रित किया किसने, पर्यटन मंत्रालय ने। किसके तहत, धरोहर गोद लो योजना के तहत। अगली योजना जो है वो है सौभाग्य योजना। इसकी घोषणा की गई 25 सितंबर 2017 में। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जिन भी घरों में ग्रामीण या शहरी हों वहाँ पर जो विद्युतीकरण है यानी पूरी तरह से वहाँ विद्युत पहुँचाया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए इस योजना के तहत। अगली योजना शादी शगुन योजना। इसको अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना को 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया। इसमें कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की योजना रहेगी ये। और दूसरी बात कि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो भी निवेशित राशि होगी उस पर सरकार क्या करेगी, 8% का वार्षिक प्रतिफल देगी यानी ब्याज देगी। अगली योजना राष्ट्रीय रणनीति योजना। इस योजना को 12 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत उद्देश्य रखा गया कि आगामी 5 वर्षों में यानी आने वाले 5 वर्षों में मलेरिया से उन्मूलन कर लिया जाए, यानी मलेरिया उन्मूलन हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। अगली योजना थी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है 7 कार्यक्रम। इसको 10 जून 2017 को प्रारंभ किया गया। इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यकल्प यानी उनके परिवर्तन में उनके सुधार हेतु कार्य किए गए, यानी कायाकल्प किया गया उनका। किसके, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कायाकल्प करना यानी उनमें परिवर्तन करना, उनमें सुधार करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। अगली और अंतिम योजना है दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना। इस योजना को 25 मई 2017 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत उद्देश्य रखा गया कि दूर संचार क्षेत्र के लिए कुशल श्रम बल उपलब्ध कराया जाए। इस योजना के तहत ये बात कही गई। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा और हमने इसमें पढ़ा केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो मैं आपके समक्ष रखूं, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं यूपी के, तो मैं कोशिश करूंगा उनकी योजनाओं के बारे में रखूं ताकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहें आपके लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते रहिए इग्नाइटेड मेंटर।